स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस न्यू सेशन। आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर लॉजिकल रीजनिंग, है ना। जो लॉजिकल रीजनिंग आपका सिलेबस है, काफी स्टूडेंट्स इससे घबराते हैं भाई कि लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस हमें सॉल्व नहीं होते हैं। अगर हम करने भी बैठते हैं तो काफी आपका टाइम लग जाता है, और जब आप इतना टाइम लगा के करते भी हो तो काफी बार ऐसा होता है कि आपका जो आंसर है वो गलत आ जाता है, राइट। तो हम इन सारी चीजों को कैसे टैकल करना है, और लॉजिकल रीजनिंग का जो सिलेबस है उसमें आपका जो मार्क्स है उसको कैसे मैक्सिमाइज करना है, इसकी स्ट्रैटेजी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, राइट। तो ये जो वीडियो ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपकी लॉजिकल रीजनिंग की प्रिपरेशन के लिए। तो अगर आपको लॉजिकल रीजनिंग के भाई स्ट्रैटेजी समझनी है कि भाई इसमें टॉपिक्स क्या होते हैं, कौन से टॉपिक को कैसे पढ़ना है, क्या प्रैक्टिस करना है, तो फिर ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, राइट। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सबसे पहले देखो, कोई भी आप वॉर लड़ने जा रहे हो जब, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भाई कि आप किसके अगेंस्ट वॉर लड़ रहे हो, है ना। लाइक यू शुड नो योर एनिमी। जब आप बैटल में जा रहे हो तो आपको पूरी तैयारी से जाना पड़ता है, राइट। तो भाई यहां पे जो आपका बैटल है वो है सिलेबस के साथ, तो आपको सबसे पहले आपका सिलेबस पता होना चाहिए, राइट। सिलेबस पता होना चाहिए का क्या मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि इसमें टॉपिक कौन कौन से होते हैं, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग, एलआर, ये सब तो हम कहते हैं, लेकिन अब एक्चुअल टॉपिक्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सबसे पहले आपको वो पता होने चाहिए, राइट। तो आपको टॉपिक्स पता करने सबसे पहले। अब भाई जब आप टॉपिक्स पता करोगे तो जस्ट टॉपिक के नाम से ही आपको कुछ आइडिया लग जाएगा भाई कि कौन सा चीज आपके लिए इजी होने वाला है और कौन सी चीजें आपके लिए डिफिकल्ट होने वाली है, राइट। तो भाई आपने जैसे टॉपिक सेलेक्ट किया, आपने आइडेंटिफाई किया आपके लिए इजी क्या है और आपके लिए टफ क्या है, ठीक है। अब देखो, जो इजी है उसको छोड़ नहीं देना है, ठीक है। जो आपका स्ट्रेंथ होता है उसको छोड़ना नहीं है, बिकॉज जो आपका स्ट्रेंथ है वो आपको आपके बैटल में हेल्प करने वाला है, वो आपको बैटल जिताएगा। तो भाई जो इजी है उसको आपको पकड़ के चलना है, क्योंकि दैट इज योर बिगेस्ट टूल, दैट इज योर बिगेस्ट वेपन, राइट। तो जो भी इजी है उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे और उसको अच्छे से रिवाइज करेंगे, ताकि उसका कोई भी क्वेश्चन, है ना, मैक्सिमम जो क्वेश्चन कर सकते हैं उनमें से हमको वहां पे मार्क्स स्कोर करना है, राइट। तो भाई आप हो सकता है कि किसी को 2-3 टॉपिक्स इजी लग रहे हो, किसी को 5-6 टॉपिक्स इजी लग, किसी को इवन भाई कोई भी टॉपिक इजी नहीं लगे। हो सकता है कि आपको कोई भी टॉपिक इजी ना लग रहा हो, आपको हर टॉपिक में आपको लगता है कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, राइट। तो यहाँ पे देखो, परेशान होने की बात नहीं है। आपने जो सबसे पहला स्टेप लिया है दैट इज द बेस्ट स्टेप, कि आपने भाई सबसे पहले आपने टॉपिक्स की जो लिस्ट होती है वो देखा, तो फिर आप इजी और टफ उसमें आइडेंटिफाई कर लिए। अब जो इजी है वो आपने उसको अच्छे से पढ़ा भी, राइट, एंड यू रिवाइज इट एज वेल। लेकिन जो टफ है, अब आपको पता है भाई कि जो इजी है वो तो कहीं ना कहीं आपके जो मार्क्स है वहां तो आपके स्कोर हो जाएंगे, लेकिन जो टफ है यहाँ पे आपका जो डिफरेंस क्रिएट होने वाला है, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है आपका, तो भाई जो आपके लिए टफ है, हो सकता है कि आप कह सकते हो कि 80% ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए वही सेम चीज टफ हो, राइट। तो जो आपका एक्चुअल डिफरेंस क्रिएट करने वाला है कंपटीशन में, रैंक्स में, वो होने वाले हैं आपके टफ टॉपिक्स। तो आपको टफ टॉपिक कैसे हैंडल करना है उसकी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, राइट। टफ टॉपिक्स में भाई आप क्या कर सकते हो, आप एक राउंड का आपने स्टडी किया, फिर आपने उसके क्वेश्चंस सॉल्व किए, है ना, फिर आपने दूसरा राउंड स्टडी किया, फिर आपने उसके क्वेश्चन सॉल्व किए, और इसके बाद आपने सिर्फ टेस्ट सीरीज लिखी, है ना। तो इससे आपका हुआ क्या भाई, आपने 2 बार स्टडी किया, 2 बार उसके क्वेश्चन सॉल्व किए, और फिर आपने सिर्फ टेस्ट, जो पर्टिकुलर टॉपिक टेस्ट होते हैं उनकी टेस्ट सीरीज सॉल्व की, राइट। तो इससे क्या होगा, इससे भाई जो आपके टफ टॉपिक्स है वो भी आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ रिवीजन रहेगा उसका भी। तो भाई आपके एग्जाम जो है उसमें इजी टॉपिक के साथ साथ आपके टफ टॉपिक्स भी आपके लिए मार्क्स स्कोर करेंगे वहां पे, राइट। तो दैट इज व्हाई द मोस्ट एंड द फर्स्ट स्टेप शुड बी यू शुड नो योर सिलेबस, राइट। अब इसके साथ अब देखो, हम चलो देखते हैं भाई सिलेबस है क्या, राइट। अब इतना सिलेबस हो गया तो एक बार देखते हैं सिलेबस क्या है। तो भाई सिलेबस को हम बेसिक 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला पार्ट है आपका बेसिक एलआर, ठीक है। व्हाट इज बेसिक एलआर, इसमें भाई आपके यू हैव दीज टॉपिक्स लाइक अल्फाबेट टेस्ट, है ना, ब्लड रिलेशंस, कैलेंडर, क्लॉक्स, कोडिंग डिकोडिंग, डाइसेस, डायरेक्शंस, क्यूब्स, इनपुट आउटपुट, रैंकिंग, सीरीज, है ना। और काफी बार आप कह सकते हो भाई आपका सिलॉजिज्म जो है वो भी यहीं पे आता है, राइट। देखो, आप एक बार अगर आप इसको सिर्फ फेस वैल्यू पे देखो तो फिर काफी इजी टॉपिक्स है यहाँ पे, है ना। अल्फाबेट टेस्ट में बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता है ना। ब्लड रिलेशंस फेयरली सिंपल, अगर आपने अच्छे खासे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हो तो ब्लड रिलेशंस आपके लिए काफी स्कोरिंग हो सकता है। कैलेंडर्स में भाई आपको 1-2 ट्रिक्स होते हैं, वो ट्रिक्स अगर आप याद कर पा रहे हो तो आपका जो कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर लोगे, राइट। सिमिलरली क्लॉक्स, है ना, क्लॉक्स में भी बहुत सिंपल से ट्रिक्स होते हैं, बहुत 1-2 फॉर्मूले होते हैं, बस वो फॉर्मूला, यानी कि आप फॉर्मूला कह लो या आप उसको ट्रिक कह लो, उससे आपके कैलेंडर और क्लॉक्स डन होता है, राइट। कोडिंग डिकोडिंग बहुत सिमिलर है आपके अल्फाबेट टेस्ट से, है ना। कोडिंग डिकोडिंग, अल्फाबेट टेस्ट, ये सब आप कह सकते हो इनपुट आउटपुट ऑलमोस्ट एक जैसे ही टॉपिक्स है ये, राइट। फिर डाइसेस में भी इसमें कुछ ट्रिक्स होते हैं, वो आपने देख लिया, आपसे इजीली हो जाएंगे, हर तरह के क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना।
फिर डायरेक्शंस बहुत, इसमें कुछ है ही नहीं, बस अगर आपको पता है कि भाई नॉर्थ किधर आता है, ईस्ट किधर आता है, साउथ किधर आता है, वेस्ट किधर आता है, आप पूरा डायरेक्शन सॉल्व कर सकते हो, है ना। बशर्ते आपको ये भी पता हो कि भाई नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट आता है ना, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट आता है, यहाँ पे आपका साउथ ईस्ट आ जाएगा, यहाँ पे आपका नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा। बस ये अगर आपको 8 डायरेक्शंस का सेंस पता है तो फिर आप जो ये आपके डायरेक्शन के क्वेश्चन है वो आप इजीली सॉल्व कर लोगे, है ना। अब जब आप डाइसेस की बात करते हो तो वैसा ही कुछ सिमिलर सा आपका क्यूब्स भी आ जाता है, राइट। एंड देन यू हैव इनपुट आउटपुट, है ना। आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करना, देखो जहां पे आप बात कर रहे हो इनपुट आउटपुट की, ठीक है, जहां पे आप बात कर रहे हो सीरीज की, जहां पे आप बात कर रहे हो कोडिंग डिकोडिंग की, या जहां पे आप बात कर रहे हो अल्फाबेट टेस्ट की, ये जो 4 टॉपिक्स है आपके, मेरा मानना है ये 4 टॉपिक्स आपके 4 टॉपिक नहीं है, सिर्फ ये एक टॉपिक है। और वो टॉपिक है क्या, वो टॉपिक बस मैं लिखूंगा इसको पैटर्न में, ठीक है। इस टॉपिक का हमको नाम देना चाहिए पैटर्न्स, है ना, पैटर्न्स। और फिर आप इसमें 4 टॉपिक्स लिख दो कि भाई अल्फाबेट टेस्ट हो गया एक, इनपुट आउटपुट हो गया एक, कोडिंग डिकोडिंग हो गया एक, और एक आपका लेट्स से सीरीज हो गया, राइट। तो भाई सब इसमें हर इन चारों क्वेश्चन में आपको, इन चारों टॉपिक्स में आपको बेसिकली पैटर्न्स आइडेंटिफाई करना होता है ना। आपने पैटर्न आइडेंटिफाई कर लिया, आपसे आंसर हो जाएगा। अब भाई पैटर्न आइडेंटिफाई कैसे करोगे, तो वो एक सेंस डेवलप करना पड़ता है हर टॉपिक के। जब आप देखोगे एटलीस्ट आप 20 to 30 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो फिर आप पाओगे कि भाई आपसे कुछ कुछ पैटर्न्स आइडेंटिफाई हो जा रहे हैं। और जैसे आप अपना क्वेश्चन के नंबर बढ़ाओगे, जहां पे आप 20-30 में हो सकता है आपने शुरू कर लिया पैटर्न आइडेंटिफाई करना, लेकिन हो सकता है आपका आंसर अभी सही नहीं आ रहा हो। लेकिन जैसे आप एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस ऑफ एवरी टॉपिक करोगे, या टू बी 100% श्योर अगर आप 75 क्वेश्चंस ऑफ एवरी टॉपिक करोगे, तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपका कोई आंसर गलत आए उसमें। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड बेसिक लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत सारा कुछ नहीं आता है, बेसिक आप लॉजिकली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो बिना किसी रिवीजन के, बिना किसी एकदम हार्ड वर्क के, है ना। बेसिक लॉजिक लगा के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो दैट इज योर बेसिक एलआर, है ना। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आ जाता है भाई एडवांस्ड एलआर, ठीक है। तो बेसिक एलआर से एक स्टेप आगे, यहां पे सिर्फ आप लॉजिकली क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। देखो ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ लॉजिकली क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते हो, आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते हो। देन व्हाई डू आई से कि आप लॉजिकली क्वेश्चन सॉल्व करने पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते हो, बिकॉज देखो जो आपका लॉजिकल रीजनिंग का पेपर होने वाला है, इसमें जो गेम होता है ना लॉजिकल रीजनिंग का पेपर में, इसमें जो गेम होता है पूरा टाइम का गेम होता है, ठीक है। ऐसा कोई आपको क्वेश्चन नहीं दिखेगा। अगर मान लो भाई आपके पेपर में 50 क्वेश्चन आ रहे हो, लेट्स से, है ना, हाइपोथेटिकली लेट्स अज्यूम 50 क्वेश्चन आ रहे हो, तो इट इज वेरी प्रूडेंट टू से कि भाई कम से कम आपके 80% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको 45 क्वेश्चंस आते ही होंगे, एंड इवन 45 प्लस क्वेश्चंस आते होंगे। लेकिन क्या वो सारे 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाते हैं? नहीं कर पाते, बिकॉज भाई क्वेश्चन आना एक बात होती है और क्वेश्चन को टाइमली सॉल्व करना कंप्लीटली अलग बात होती है, ठीक है। तो भाई आपको ऐसा हो सकता है कि मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे जिनको जो बोलते हैं कि सर हमने तो जब क्वेश्चन पेपर देखा तो हमको सारे क्वेश्चंस आते थे, लेकिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे तो एक एक क्वेश्चन में हमारा इतना टाइम लग गया कि हम क्वेश्चन पेपर कंप्लीट ही नहीं कर पाए, राइट। तो आपको इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो एडवांस एलआर है इसमें सिर्फ लॉजिक आपका साथ नहीं देने वाला है, इसमें आपको चाहिए भाई टाइम का हेल्प, है ना। देखो कोई क्वेश्चन आप यहां पे लगा के 5 मिनट में सॉल्व कर सकते हो, कोई क्वेश्चन आप 10 मिनट में सॉल्व कर सकते हो, लेकिन विथ राइट प्रैक्टिस, है ना, विथ राइट डायरेक्शन, वही क्वेश्चन आप 1.5 मिनट्स में सॉल्व कर सकते हो। इवन कई बार आप इसको 1 से लेकर 2 मिनट में आपका इजीली सॉल्व हो जाता है आपका, ठीक है। तो अगर आप बिना प्रैक्टिस के, बिना तैयारी के जाओगे तो डेफिनेटली, अगर आपने भाई सिर्फ देख लिया कि लीनियर अरेंजमेंट क्या होता है, सिर्फ कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट क्या होता है, तो फिर आप क्वेश्चन तो सॉल्व कर पाओगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होंगे, लेकिन फिर टाइम वाला जो फैक्टर है वो आपके लिए थोड़ा सा डिसएडवांटेजेस रहने वाला है ना। तो भैया टॉपिक्स क्या होता है आपके एडवांस एलआर में? लीनियर अरेंजमेंट, कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, लॉजिकल कंडीशंस, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स, है ना, न्यूमेरिक लॉजिक, ट्रूथ एंड लाई, क्रिटिकल पाथ, ओमिट एलआर, राइट, वेन डायग्राम्स, डीआई बेस्ड एलआर एंड ऑकवर्ड एलआर भी होता है, ठीक है। तो भाई ये सारे जो टॉपिक्स हैं इसमें आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस, ये भाई आप टाइम में इसको कैसे खेलोगे? जब आपने भाई लीनियर अरेंजमेंट के कम से कम, है ना, सिर्फ एक टॉपिक, बहुत छोटा सा टॉपिक है लीनियर अरेंजमेंट, इसमें कुछ होता ही नहीं है, बट जब आप इसके कम से कम 30 क्वेश्चन, है ना, या 50 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उसके बाद आप देखना कि जब आप पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो आप एक बार टाइमर लगाना, और फिर जब आप 50th क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो फिर आप एक बार टाइमर लगाना, देखना जमीन आसमान का फर्क होगा इन दोनों टाइम्स में, राइट। एंड दैट अप्लाइज टू ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एडवांस एलआर, क्योंकि आप बेसिक अपने लॉजिक से इसको सॉल्व करने बैठोगे तो वो आपका फिर काफी टाइम जाया हो जाएगा, राइट। तो हमको बस यहाँ पे अपना टाइम सेव करना है, क्योंकि एग्जाम हमारा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें टाइम इज द बिगेस्ट हर्डल, है ना। आपका ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पेपर बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, लेकिन टाइम आपके पास बहुत कम होने वाला है। तो जितना कम टाइम में जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप कन्वर्ट कर सकते हो, दैट इज गोइंग टू बी दैट मच हेल्पफुल फॉर यू, राइट। सो एडवांस एलआर में आपको टाइम
पे खेलना है। तो भाई आप टाइम कैसे खोलोगे, जब आप क्वेश्चंस, एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, फिर आप देखोगे जो आपका टाइम है वो कंसिडरेबल आप कम कर पा रहे हो। जहां जिस किसी क्वेश्चन में आपको 10 मिनट लग रहे थे, आप देखोगे उस क्वेश्चन में आपको 5 मिनट लग रहे हैं, और थोड़ी प्रैक्टिस करोगे, है ना। या और कोई टॉपिक होगा, वेन डायग्राम, जैसे कि बहुत सिंपल टॉपिक है, ठीक है, लेकिन हम सिर्फ वेन डायग्राम बनाते रह जाते हैं, और भाई हम देखते हैं कि भाई हमारा 30 सेकंड्स हो गया, हमने सिर्फ 2 सर्कल बनाए अभी तक, ठीक है। उसके बाद जब तक हम शेड करते हैं, हम देखते हैं कि भाई 50 सेकंड्स हो गया हमारा, तो भाई अभी तक तो हमने कुछ किया ही नहीं, अभी तक तो हमने सिर्फ शेडिंग की है ना। अभी तो भाई जो क्वेश्चन में डेटा दिया है वो हम पुट करेंगे, तो ये सब कब करेंगे, तो ये सब भाई आप प्रैक्टिस से सीखते हो, एंड विथ राइट गाइडेंस, है ना। इसके लिए बहुत गाइडेंस की भी जरूरत है कि आप कैसे टाइम अपना सेव कर सकते हो एडवांस एलआर के क्वेश्चन सॉल्व करने में, राइट। तो इसी के साथ जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आ जाता है भाई एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, अब देखो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग क्या होता है, इसमें जो टॉपिक्स होते हैं आपके एक बार ये देख लेते हैं। वाटर इमेजेस, मिरर इमेजेस, ऑड वन आउट, सीरीज कंप्लीशन, पैटर्न कंप्लीशन एंड एब्स्ट्रैक्ट एनालॉजीज, ठीक है। अब देखो ये सारी जो चीजें हैं, ये कुछ एब्स्ट्रैक्ट सी टॉपिक्स है, राइट। इनको आप भाई एकदम इसमें कोई मैथ्स नहीं लग रहा है, ठीक है। ये आप बस देख के कुछ ना कुछ सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। देखा आपने, फिर आपने कुछ पैटर्न इसमें ढूंढा या कोई लॉजिक आपने ढूंढा, और फिर आप इसको सॉल्व करते हो। तो अगेन यहाँ पे जो एब्स्ट्रैक्ट है, अब इसके क्वेश्चन देखो कुछ ऐसे होते हैं कि अगर आपने ऑर्डर इमेज के क्वेश्चन एक बार देख लिए तो वो आपसे हमेशा हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। तो ये वाले जो टॉपिक्स हैं, इसको आप एक बार बस, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत ही नहीं है, दीज आर कंपेरेटिवली वेरी इजी टॉपिक्स, है ना। बहुत कम टॉपिक्स हैं एक तो, और कंपेरेटिवली इजी है आपके एडवांस्ड एलआर से, ठीक है। आपने एक बार देख लिया, एक बार कुछ क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिए, फिर आप इसको काफ़ी लंबे टाइम तक अपने मेमोरी में रिटेन करोगे, और उसके जो आंसर्स हैं वो आपको सही आते रहेंगे, राइट। तो भाई ऐसे ऐसे करके आपको जो अपने टॉपिक्स देखने, इसके बाद आप मान लो भाई कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि बेसिक एलआर उनका काफ़ी स्कोरिंग, ठीक है, बेसिक एलआर के जो टॉपिक्स है वो उनको ईजी लगते हैं। तो आपने सबसे पहले भाई अपने ईजी टॉपिक्स आइडेंटिफाई कर लिए, राइट। आपने जैसे अपने ईजी टॉपिक्स आइडेंटिफाई किए, इसके बाद आपको क्या करना है भाई, एक टिक लगा दो कि मुझे अल्फाबेट टेस्ट ईजी लगता है, मुझे कोडिंग डिकोडिंग ईजी, मतलब ये पैटर्न्स वाले सारे ईजी लगते हैं। इसके बाद लेट्स से आपको भाई ब्लड रिलेशंस भी ईजी लगता हो, है ना, या आपको क्लॉक्स भी इजी लगता हो, तो आपने वो टॉपिक्स को टिक लगा लिया, ठीक है। वो हो सकता है भाई एक ही टॉपिक हो सकता है कोई भी टॉपिक ना हो, या हो सकता है वो 10 टॉपिक्स हो, तो दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, राइट। अब इसके बाद क्या करना है, अगर आपको भी अल्फाबेट टेस्ट ईजी लगता है तो उसको आज ही खत्म कर दो, है ना। खत्म कैसे कर दो, आज ही आप भाई अल्फाबेट टेस्ट का जो आपका टॉपिक है उसके बारे में देखो कि इस टॉपिक में होता क्या क्या है, और इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लो, है ना। अगर आपको इजी लगता है तो आप एक सिटिंग में बैठ के डेफिनेटली 30 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो एक बार में बैठे बैठे। आपको बहुत प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना है कि भाई ये तो मुझे आता है, ये मैं कल कर लूंगा, ये मैं अगले हफ्ते कर लूंगा, पहले जो मुझे नहीं आता है वो करूँ, नहीं, दैट इज अ वेरी रॉन्ग अप्रोच। जो आपको आता है वो आज खत्म करके आप छोड़ दो, ताकि आपके पास जो चीज़ें हैं वो पाइलअप ना होए, है ना। जितनी आपके पास चीज़ें पाइलअप होंगी उतना आप भाई चीज़ों को प्रोक्रास्टिनेट करोगे, भाई आज ही मैं इतना ज़्यादा काम कैसे करूँ, मैं चलो कल करूँगा, तो ये वाला काम हमको करना ही नहीं है, राइट। दैट इज गोइंग टू बी वेरी डिजास्टर्स स्टेप इन योर प्रिपरेशन। तो जो चीज़ें आपको लगता है ईजी है, वो चीज़ आज ही या जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी आप उसको क्वेश्चंस उसके सॉल्व करो, ताकि वो दिमाग में आपके बैठ जाओ, उसको अभी के लिए छोड़ दो, फिर उसको आप दोबारा रिवाइज ही करो डायरेक्टली, है ना। तो भाई ऐसे ऐसे करके आपको यहाँ पे टॉपिक्स आइडेंटिफाई करने हैं, और आपको अगर आप मॉक्स लिख रहे हो, है ना, मॉक्स तो लिखना ही है आपको, यहाँ पे कोई अगर वाली बात ही नहीं आती, आपको मॉक्स लिखना ही है। अगर आपको अपना स्कोर मैक्सिमाइज करना है तो भाई आपको ट्राई करना है कि आपकी जो एक्यूरेसी हो, बेसिक एलआर के जो टॉपिक्स हैं, यानी कि ब्लड रिलेशंस हो गया, कैलेंडर्स हो गया, अल्फाबेट टेस्ट हो गया, रैंकिंग वगैरह हो गया ना, इसमें आपको ट्राई करना है कि जो एक्यूरेसी हो वो एटलीस्ट 90% तो हो, है ना। जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें से आप 90% क्वेश्चन को राइट आंसर कर पा रहे हो, ये आपको ट्राई करना है ना। बिकॉज बेसिक एलआर ही आपके लिए एक तरह से स्कोरिंग होने वाला है। तो भाई यहाँ पे आप अफोर्ड नहीं कर सकते अपना स्कोर लूज करना, क्योंकि बाकी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे स्कोर करेंगे, राइट। तो आपको कोशिश करना, देखो हो सकता है यू स्टार्ट फ्रॉम 50%, आप 50% आप क्वेश्चन सही कर पा रहे हो, या 40% क्वेश्चन सही कर पा रहे हो, बट भाई ये फर्स्ट मॉक में होगा, इसके बाद आप फिर से पढ़ना, फिर से आप इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, तो ओवर द टाइम, है ना, कम से कम भाई आप 5-6 मॉक्स के बाद 90% या 90% के पास तक तो पहुंच ही जाओगे, राइट। तो भाई जितने ज़्यादा आप मॉक्स दोगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा यहाँ पे आप स्कोर मैक्सिमाइज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको कोशिश करनी है 90% आपको एक्यूरेसी यहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा, राइट। एंड कमिंग टू एडवांस एलआर देखो मॉडरेट होता है, ठीक है, मॉडरेट होता है, आई वोंट से इट इज डिफिकल्ट, ठीक है, डिफिकल्ट तो कुछ नहीं होता है, राइट। तो मॉडरेट होता है ये, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है। देखो इसमें हो सकता है आपको बहुत कम टॉपिक्स ऐसे मिले जो आपके लिए इजी हो, है ना। यूजुअली स्टूडेंट्स के लिए भाई क्या इजी होता है, स्टूडेंट्स कहते हैं भाई हमारे लिए वेन डायग्राम्स इजी है, राइट, हमारे लिए लीनियर अरेंजमेंट जो है वो इजी है, ठीक है, हमारे लिए जो आप कह सकते हो ट्रूथ एंड लाई है ये इजी है, हमारे लिए लॉजिकल रीजनिंग, ये लॉजिकल कंडीशंस इजी है, ठीक। तो मान लो भाई आपके जो 4 टॉपिक्स है ये इजी है, ठीक है। तो आपको ट्राई करना है कि जब आप देखो
अभी भी आपका जो अप्रोच रहेगा वो सेम रहेगा कि जो आपको इजी लग रहा है उसके क्वेश्चंस करो, वो टॉपिक समझो और फिर उसको साइड कर दो, ताकि वो बार बार आपके दिमाग में आ रहा है कि भाई मुझे ये भी तो करना है ना, वरना आप उसको भूल जाओगे, आपको लगे कि भाई मुझे तो आता है, मैं एग्जाम में कर दूंगा और एग्जाम में आपसे होगा नहीं, राइट। तो यू डोंट वांट दैट टू हैपन विथ यू। तो भाई जो चीज़ें आती हैं आपको, जो चीज़ें आपको आसान लगती हैं, वो चीज़ें आज ही खत्म करके उनको टाटा बाय बाय कर दो, है ना। तो फिर भाई आप लीनियर अरेंजमेंट, लॉजिकल कंडीशंस, ट्रूथ एंड लाई एंड वेन डायग्राम, मान लो कि ये आपके लिए ईजी है, ठीक है। तो अब जब आप मॉक लिखोगे ना, मॉक में लेट्स से भाई जो इनके क्वेश्चंस आ रहे हैं, इनके क्वेश्चंस तो आपको 90% एक्यूरेसी के साथ करने ही करने हैं, ठीक है। पर्टिकुलरली दीज टॉपिक्स जो आपके लिए इजी हैं, उनके क्वेश्चंस आपको 90% एक्यूरेसी के साथ करने हैं। जो बाकी क्वेश्चंस आ रहे हैं उनमें आपको ट्राई करना है कि आप कम से कम 75 से 80% की एक्यूरेसी लेके आ पाओ, है ना। या इवन थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे लिबरल हो, सो लेट अस से 70 to 75% भी वर्क्स, ठीक है। 70 to 75% अगर क्वेश्चंस आप बाकी जो आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं वहां से भी सॉल्व कर पा रहे हो, आपके मॉक्स में इतने मार्क्स आ रहे हैं, तो दैट इज वेल एंड गुड स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपको फिर कोई फिक्र करने वाली बात है नहीं, ठीक है। अगेन आई एम सेइंग कि आप ये नहीं एक्सपेक्ट करोगे आपका फर्स्ट मॉक में इजी वाले टॉपिक्स आपको 90% दे दें और डिफिकल्ट वाले टॉपिक्स आपको 75% दे दें, नहीं, ये नहीं होने वाला है, ठीक है। किसी के साथ नहीं होता है, ठीक है। दैट इवेंचुअली यू डेवलप विथ प्रैक्टिस ओनली, राइट। एंड कमिंग टू अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में भाई ये इजी टॉपिक है ना, कंपेरेटिवली इजी टॉपिक है। यहाँ पे भी आपको ट्राई करना है कि आप 85% से लेकर आप 90% इवन एक्यूरेसी मेंटेन करो, राइट। यहाँ पे अगर आपके मॉक्स में इतनी एक्यूरेसी मेंटेन हो रही है, तो फिर आपका जो लॉजिकल रीजनिंग का जो डायरेक्शन है दैट इज ऑन द राइट पाथ, राइट। तो भाई ये चीज आपको सबसे पहले अपने नोट डाउन करनी है, आपको इसका स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा, है ना। इसके बाद आपको भाई बचता है सिर्फ प्रैक्टिस, लर्न एंड प्रैक्टिस अगेन, ठीक है। आपने भाई देखे कि आपके इजी टॉपिक्स कौन से, आपके डिफिकल्ट टॉपिक्स कौन से, दोनों टॉपिक्स आपने प्रैक्टिस किए, फिर आपने उसको लर्न किया। लर्न कैसे करोगे भाई? लर्न आप करोगे क्वेश्चंस के थ्रू, है ना। फिर आपसे क्वेश्चंस कुछ होंगे, कुछ नहीं होंगे। अब जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हो रहे हैं वो क्वेश्चंस आप फिर से प्रैक्टिस करोगे, राइट। तो बेसिक ये एक साइकिल है, दिस इज बेसिकली साइकिल। आपने कोई टॉपिक पढ़ा, ठीक है, आपने फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व किए, आपसे क्वेश्चन जो क्वेश्चन हुए बढ़िया है, जो क्वेश्चन नहीं हुआ आपने वो टॉपिक फिर से पढ़ा, फिर से उसके क्वेश्चन सॉल्व किए। सो बेसिकली साइक्लिकल प्रोसेस है, ठीक है। और साथ में, है ना, देखो आपको एक सही डायरेक्शन की जरूरत होती है कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए, है ना। और जब आपको पता है कि भाई आपके इतने सारे टॉपिक्स हैं, है ना, हमने देखा भाई बेसिक एलआर में आपके इतने सारे टॉपिक्स हैं, आपके एडवांस एलआर में इतने सारे टॉपिक्स हैं, एंड इवन एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग जो कि आपके लिए स्कोरिंग होना चाहिए उसमें भी टॉपिक्स हैं। तो भाई आप अगर आप खुद से प्रिपेयर करने बैठो तो कर सकते हो डेफिनेटली, बट फिर वहां पे हो सकता है आपके पास राइट डायरेक्शन मिसिंग हो, है ना। उसके लिए भाई आप हमारा कोर्स ले सकते हो, है ना। टैल एजुकेशन में आपको वीडियो के एंड में एक नंबर दिख जाएगा, वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। वहां पे भाई हम क्या करते हैं आपके साथ, हम आपको हर टॉपिक इन डिटेल पहले एक्सप्लेन करते हैं, उसके क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने को मिलते हैं, उसके बाद टॉपिक टेस्ट होते हैं। भाई मान लो आपको लगता है कि आपका जो ब्लड रिलेशंस है, बाकी सारे स्टूडेंट्स ब्लड रिलेशंस में अच्छा स्कोर कर रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो भाई आपके पास फिर ऑप्शन होगा कि आप ब्लड रिलेशंस को एक बार अच्छे से पढ़ो और सिर्फ उसके क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। दैट इज व्हाट टॉपिक टेस्ट मींस, कि आपने भाई सिर्फ ब्लड रिलेशंस या सिर्फ आपने कोई टॉपिक उठाया, सिर्फ कैलेंडर्स उठाया और उसके क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए, ठीक है। तो भाई उससे क्वेश्चंस आप जब सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि आपसे क्या चीज़ें हो रही हैं और क्या चीज़ें आपकी प्रॉब्लमैटिक हो रही हैं। तो यहाँ से देखो आप अपनी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। ये एक सेल्फ लर्निंग प्रोसेस भी है और साथ ही में आपके पास एक मेंटोर भी होगा जो आपको गाइड करता रहेगा, राइट। आप कोई भी डाउट्स हो आपके, वो आपके सॉल्व होंगे, आपको टॉपिक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको इवन फुल लेंथ टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, राइट। तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके इस जर्नी में होने वाला है टेस्ट, बिकॉज टेस्ट से ही आपका जो प्रैक्टिस, लर्न और प्रैक्टिस का सिलसिला है वो मेंटेन्ड रहने वाला है ना। जहां पे आपने प्रैक्टिस, लर्न और प्रैक्टिस में से कोई एक भी चीज तोड़ी, वहां पे फिर आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकती है वो चीजें, राइट। तो फिर आपको भाई एक राइट डायरेक्शन की जरूरत है, राइट। एंड आपको हर टॉपिक इन डिटेल समझना है, हर टॉपिक के आपको कम से कम, है ना, कम से कम आपको 50 to 75 क्वेश्चन, दिस इज मिनिमम। अगर कोई टॉपिक आपके लिए डिफिकल्ट है तो आपको वो 100 तक भी जाना पड़ेगा वहां के क्वेश्चंस को लेके, राइट। तभी आप श्योर हो सकते हो कि भाई मेरी जो प्रिपरेशन है लॉजिकल रीजनिंग की वो अच्छी है, और तभी मैं स्टैंड कर पाऊंगा जो बाकी की क्राउड है उनसे, है ना। क्योंकि देखो हर टॉपिक का एटलीस्ट 30 से 40 से 50 क्वेश्चन तो आप कह सकते हो ऑन एन एवरेज 70 to 80% ऑफ द स्टूडेंट्स करते ही हैं, है ना। तो आप भाई उन 70 to 80% से ऊपर कैसे आ सकते हो, उनसे अलग कैसे आ सकते हो? तो दैट हैपेंस जब आप 50 से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, जब आप 75, जब आप 100 क्वेश्चन सॉल्व करोगे फॉर एवरी टॉपिक, है ना। एंड आई एम नॉट इवन किडिंग, ब्लड रिलेशंस के भाई आपको 100 क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर लोगे तो आप देखोगे कि ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं
जिसमें आप एकदम क्लूलेस हो गए, ठीक है, आपको भाई हो सकता है आंसर आपका गलत आ जाए, ठीक है, उसमें कोई गारंटी नहीं कि भाई आपका आंसर सही आएगा, लेकिन आप क्लूलेस तो नहीं रहोगे, आपको कुछ ना कुछ आप हाथ पैर मार के आप कुछ ना कुछ करने की कोशिश करोगे, राइट। दैट इज व्हाट 100 क्वेश्चंस ऑन एवरी टॉपिक गिव्स टू यू, ठीक है। सो दैट्स ऑल इन दिस सेशन, है ना। ये हमारा भाई व्हाट्सएप नंबर है, आप यू कैन टेक्स्ट अस ऑन दिस। आपको भाई डेमो वीडियोस मिल जाएंगे, अगर आपको वो वीडियोस पसंद आए, एंड यू कैन डेफिनेटली डिस्कस इट विद योर पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स। आप वो डेमो वीडियोस देख के आप डिस्कस कर सकते हो, एंड देन यू कैन मेक अ डिसीजन, है ना। वी वांट टू बी अ पार्ट ऑफ योर लर्निंग प्रोसेस। हम चाहते हैं भाई कि हमारी हेल्प से आप अपने जो आपको जो रैंक चाहिए, वो आपका जो ड्रीम रैंक है, वो आप अचीव कर पाओ, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।